डियर स्टूडेंट्स, मैं आज कुछ विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप देखेंगे ये विज्ञान के जो प्रश्न हैं बहुत ढेर सारी किताबों, टीचरों और सब जितने भी अनुभव के द्वारा प्रश्न कलेक्शन में किया हूं आपके सामने रख रहा हूं। तो आप देखेंगे हर एग्जाम में के लिए लाभदायी है। तो पहला प्रश्न, वर्णांधता से संबंधित रंग लाल और हरा है। मानव शरीर की सबसे अधिक जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो भाग है वह है यकृत। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। प्रोटीन की कमी से क्वासियस बीमारी होती है। हैजा जीवाणु से उत्पन्न होता है। टाइफाइड रोग शरीर के आंत को प्रभावित करती है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से जो दिल का दौरा पड़ता है। टीक एवं साल को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक जो खनिज है वह है लौह यानी लोहा है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। हार्ट अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो है वह गुलबर्ग में स्थित है। ये सब प्रश्न एग्जामों में आया हुआ है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि क्वथनांक वहाँ ज़्यादा होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो होता है वो DNA में होता है। प्रोटीन के निर्माण का जो आधारभूत इकाई है वह अमीनो अम्ल है। क्लोरोपिक्रीन एक अश्रु गैस होती है जो आंखों में जलन उत्पन्न करती है। क्लोरोपिक्रीन। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। त्रिविम दृष्टि सांप में पाई जाती है। जो 3 आँख होती है वो सांपों में केवल पाई जाती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। किसी वस्तु के बिना टूटे विकृत होने की जो अवस्था है वो द्रव्यावस्था कहलाती है। आँख का अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ होता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। ये सब प्रश्न यदि आप पढ़ ना सके तो सुनने के लिए भी अगर इस्तेमाल करेंगे, वीडियो को सुन सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तब भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पौधों में जल परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम 2 होता है पौधों में। कोलेजन रेशा सफ़ेद होता है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। पित्त यकृत से स्रावित होता है और मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। अब देखेंगे आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। हमारी आंखें कैसी हो आइरिस के रंग पर निर्भर करेगा। परमाणु संरचना नील्स बोर ने दिया था। पचे हुए भोजन का अवशोषण अंत में यानी छोटी आंत में होता है, आखिरी में। प्रोटोजोआ एक कोश की जीव है। भारी जल का सूत्र D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए इंसान को? कार्बोहाइड्रेट। मानव द्वारा निर्मित रेशा नायलॉन है। नीली व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच होती है। लिटमस लाइकेन से मिलता है। मानव शरीर में भोजन छोटी आंत में पचता है। पौधों में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। मादा एनफ्लीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई यदि आप में कमी हो तो प्रजनन शक्ति कम हो जाएगी। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः यूरिया पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। फलों एवं सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश है। मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी है। मियादी ज्वर यानी टाइफाइड की दवा क्लोरोमाइसिटीन है, क्लोरोमाइसिटीन। पोलियो टीके का अन्वेषण, पोलियो टीके जो है वो जॉनी सॉल्क ने बनाया था। मानव शरीर में ऑक्सीजन 65.6 यानी 65% है, पॉइंट में नहीं। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है वो 65% है। ये एक बार फिर से देख लेंगे। पोलियो टीके का जो अन्वेषण किया था जॉन सॉल्क किए थे। जब ये टीका है मुखी टीका जो आया तो डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने किया था पोलियो टीके का आविष्कार। आगे आप देखेंगे दूध जो है लैक्टोबैसिलस के कारण खराब हो जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, वो अगर नहीं होगा तो दूध खराब हो जाएगा। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है।
रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को पीत बिंदु कहते हैं। आगे देखेंगे, डेंगू ज्वर इंडीज मच्छर से फैलता है। फीचर प्लांट का पौधा जो है कीट खाता है। फीचर प्लांट का पौधा पत्तियां सिकोड़ लेगा कीट को और वो खा लेगा। डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने किया था, जो कि 1901 में किया था। 1901 में कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। क्वासियस और मरास्मस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। आगे देखेंगे, फलों एवं सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। आगे देखेंगे, बर्तन में कलई करने हेतु अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। दूध जो होता है पानी और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। सभी प्रश्न पेपर में आया हुआ है, सभी छांट के चलिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका मिक्स है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन में लोहा का अंश होता है। धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। नारियल का खाया जाने वाला भाग एंडोस्पर्म है। पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। लहसुन, प्याज, सलकंद ये सब सलकंद है, बल्क के रूप में पाया जाता है। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? बांस है, जो कि ये घास के रूप में अल्फा भी कहते हैं इसको, बांस के रूप में वर्गीकृत है। घास क्या है? ये बांस है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। काफ़ी कैफीन में पाया जाता है। काफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। अमीबा एक कोश की जीव है। नर मनुष्य में लिंगी गुणसूत्र XY हैं। शरीर को ऊर्जा और गर्मी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम प्रोटीनेशियम है। अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। यूरिया खाद को छिड़कने से पौधे को नाइट्रोजन मिलता है। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक विलियम कोल्फ हैं। विलियम कोल्फ जो है कृत्रिम किडनी के आविष्कारक हैं। विटामिन एस का नाम बायोटीन है। प्रथम मानव निर्मित धान ट्रिट्रिकम है। क्लोरोफार्म बनाने के लिए मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। डेंड्रोलॉजी पेड़ों के अध्ययन से संबंधित है। मनुष्य एवं फेफड़ों की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मानव आँख के रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एस्टिग्मेटिज आँखों की एक बीमारी है। क्लोरोमास्टिन एक एंटीबायोटिक है। जीवों पर विकिरण का अध्ययन करना रेडियो बायोलॉजी कहलाता है। दांत हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। दांत में कैल्शियम और हड्डियों में फास्फोरस। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। आगे देखेंगे, साबुन में एस्टरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार ही गहरा जल जो है शांत बहता है। गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव है। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। एड्रीनल ग्लैंड आपातकालीन ग्रंथि है। लार एंजाइम पाचन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना है। पित्त द्रव वसा अवशोषण में सहायक होता है। कुक्कुट आहार यानी मुर्गी का आहार में विटामिन ए और के की अधिकता रहती है। नारियल के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। दूध लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हेपेटाइटिस में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिक्स कहलाती है। कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकीमिया को प्रभावित करता है। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। धान की खेती प्रतिरूपित बुवाई द्वारा होती है। वनस्पति पृथ्वी के अजैव अवयव का उदाहरण है। बीन फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। सबसे दुर्बल क्षार अमोनिया है। कीट, पक्षी, सरीसृप एवं एम्फीबिया में सर्वप्रथम क्या आया? एम्फीबिया विकसित हुआ। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी जो ग्लैंड है, ग्रंथि, थायराइड है। और यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। प्लूटोनियम को भय की धातु कहते हैं। जीवन रक्षक धातु रेडियम है। पारा तीव्र चांदी है। तो डियर स्टूडेंट्स, 3000 प्रश्नों का संकलन मैं किया हूँ, लेकिन इस वीडियो में, ये 10 मिनट की वीडियो में आपको लगभग 130 से 140 प्रश्नों का जिक्र मैं किया हूँ। ये आप वीडियो
चला करके सुन सकते हैं। कम समय में अच्छी जानकारी हो जाएगी। ये सभी प्रश्न चुने हुए हैं और सभी पेपरों में लगभग आए हुए हैं। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है। यदि आपको पसंद हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। ऐसी ढेर सारी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।